Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a 60 kg father and 20 kg child sit on opposite ends of a seesaw consisting of a board of length 4 meter and negligible mass. The pivot can be placed anywhere between the father and the child. At what distance from the child should it be placed so that the seesaw is balanced when the father and the child are stationary? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सीसॉ है। तो सबसे पहले हम सीसॉ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए सीसॉ कैसे, हम कुछ इस तरीके से सीसॉ को शो कर सकते हैं। अब हमसे बोला गया है कि एक साइड में फादर बैठेंगे, दूसरे साइड में चाइल्ड आ जाएगा। तो हमें पायलट को कुछ इस तरीके से फिक्स करना है सो दैट फादर और चाइल्ड दोनों बैलेंस रहे। तो मान लीजिए हमने इस पॉइंट पे इसे फिक्स कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा हमारा? टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए फादर का मास दिया हुआ है हमें 60 kg और वही चाइल्ड का मास दिया है 20 kg। तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या होगा? 20 इंटू जी एक्ट करेगा। वैसे ही सेम यहाँ पे 60 इंटू जी एक्ट करेगा। अब मान लीजिए चाइल्ड और पैरोट के बीच में डिस्टेंस कितना है? x है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने क्या कंसीडर किया है कि सीसॉ इक्विलिब्रियम पे है। तो ये x है और टोटल लेंथ हमें क्या दी हुई है? 4 मीटर दी है। तो फादर और पैरट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है? टॉर्क का फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। और वही अगर हम चाइल्ड के लिए देखें तो डायरेक्शन आ रही है क्लॉकवाइज। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या कह सकते हैं? जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है वो किसके इक्वल है? जो टॉर्क क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए डायरेक्शन क्या, जो अमाउंट है, जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? फोर्स। तो फोर्स क्या है? 60 g। तो ये हो गया 60 g इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, जो चाइल्ड के लिए है फोर्स क्या है? 20 g और डिस्टेंस क्या है हमारा? x। तो ये आ जाएगा x। अब g से g कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 6 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। तो बच्चा क्या हमारे पास? 3 इन ब्रैकेट 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि चाइल्ड को कितना दूरी पे बैठा, मतलब चाइल्ड से वो जो पार्ट है वो कितना दूरी पे फिक्स करना पड़ेगा सो दैट इट विल बी इन द बैलेंस कंडीशन। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 विच मीन्स 12 माइनस 3x इज इक्वल टू x आ गया। तो यहाँ पे 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 3x, मतलब 4x इज इक्वल टू आ गया 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 मीटर। तो हमसे क्या पूछा था? चाइल्ड को कितना, चाइल्ड से वो जो पायलट है वो कितना दूरी पे होना चाहिए। सो द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चाइल्ड should be 3 meter towards the father so that the seesaw will be balanced. Hope you understood it well. Best of luck.